मॉर्निंग। हाँ बच्चों, आज हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे। ये हमारा इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। आप लोग ध्यान से देखें और अपनी कॉपी पर नोट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, for any two complex number Z1 and Z2, prove that real Z1 into Z2 equal to हाँ, तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न है, जिसमें कह रहे हैं कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 है, तो सिद्ध करना है कि Z1 Z2 का रियल पार्ट ये इक्वल होगा Z1 का रियल पार्ट गुणा Z2 का रियल पार्ट माइनस Z1 का इमेजिनरी पार्ट्स इंटू Z2 का इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक Z1 और एक Z2, तो अगर हम इसको इस तरह से मान लें कि Z1 इक्वल टू x1 प्लस IY1 एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस IY2, तो हमें यह मालूम है कि रियल Z1 का वास्तविक पार्ट x1 and imaginary Z1 that is Y1. Similarly, real Z2 equal to x2 and imaginary Z2 that is Y2. अब आपको सिद्ध क्या करना है? रियल पार्ट्स ऑफ Z1 इंटू Z2, इसका मतलब Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट वास्तविक भाग इसके इक्वल होना चाहिए रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2। तो हम क्या करेंगे, Z1 इंटू Z2 इसकी जरा वैल्यू निकालते हैं, क्या आती है। हमने Z1 क्या माना है, x1 प्लस IY1 इंटू x2 प्लस IY2। अब जरा इसका गुणा कर देते हैं, तो x1 x2 प्लस I इंटू Y1 Y2 प्लस I इंटू x1 Y2 प्लस I स्क्वायर Y1 इंटू Y2। x2 से मल्टीप्लाई x1 x2 माइनस प्लस I इंटू Y1 x2। अब इस Y2 से मल्टीप्लाई, तो x1 इंटू Y2 I इंटू I स्क्वायर Y1 Y2। और आपको ये मालूम है कि I स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। तो यहाँ पर इस I स्क्वायर जगह पर -1 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, x1 x2 प्लस
आई वाई वन वाई टू x1, ये x1 y2 होगा, x2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा x1 x2 प्लस आई y1 x2 प्लस आई x1 y2 माइनस y1 y2। अब अगर हम इसको वास्तविक भाग देखें तो हमारा ये x1 x2 माइनस y1 y2, तो x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आई टेकन कॉमन y1 x2 प्लस x1 y2, ये हमारी वैल्यू आ गई Z1 इंटू Z2 की। अब Z1 इंटू Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया जो कि a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। a की वैल्यू क्या है x1 x2 माइनस y1 y2 और v की वैल्यू क्या है y1 x2 प्लस x1 y2। तो इस Z1 इंटू Z2 का जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या आया x1 x2 माइनस y1 y2। So real part of Z1 Z2 that is equal to x1 x2 माइनस y1 y2। और यहां से देखिए x1 क्या है x1 इक्वल टू रियल Z1, x2 इक्वल टू रियल Z2, y1 इक्वल टू इमेजिनरी Z1, y2 इक्वल टू इमेजिनरी Z2। तो इसलिए हम x1 की जगह पर क्या लिख देंगे रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2। और यही हमें सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था रियल Z1 इंटू Z2 इक्वल टू रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2। तो इस तरह से आसान क्वेश्चन है। Next question, if x plus iy to power 3 is equal to u plus iv, then prove that x upon u u upon x plus v upon y is equal to 4 times x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं कि यदि x प्लस आई वाई की होल पावर 3 इज इक्वल टू u प्लस आई वी, तब आपको सिद्ध करना है u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा।
given that x plus iy whole power 3 इक्वल टू u प्लस आई वी, यहां पर a प्लस वी का होल क्यूब फॉर्मूला यूज करिए। a प्लस बी होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो x प्लस आई वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x इंटू आई वाई इंटू प्लस एक्स प्लस आई वाई दैट इज u प्लस आई इंटू वी। बच्चों आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई और आई स्क्वायर इक्वल टू -1, इसलिए ये माइनस आई होगा। तो माइनस आई वाई क्यूब प्लस 3xy आई का ब्रैकेट तोड़िए तो क्या होगा, 3x² वाई इंटू आई प्लस 3xy² इंटू आई स्क्वायर, 3xy² आई इंटू आई स्क्वायर दैट इज u प्लस आई वी। तो यहां से देखिए एक्स क्यूब माइनस आई इंटू वाई क्यूब प्लस 3x² वाई इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू -1, सो -3xy² इज इक्वल टू u प्लस आई वी। अब इसमें आपको रियल पार्ट एक साथ लेने हैं, इमेजिनरी पार्ट एक साथ लेने हैं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3xy² और इन दो पदों से आपको आई कॉमन मिल जाएगा, प्लस आई कॉमन ले रहे हैं तो 3x² वाई इंटू आई और ये क्या होगा -y³ इक्वल टू u प्लस आई वी। ठीक है, यहां पर x प्लस आई वाई का होल क्यूब जो हमने सॉल्व किया तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया जिसका कि रियल पार्ट क्या है ये और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3x² वाई माइनस वाई। और अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिया है किसका, u प्लस आई वी। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट क्या मिलेगा हमें, रियल पार्ट RHS में u है और LHS में क्या है x³ माइनस 3xy²। तो इसका मतलब u इक्वल टू x³ माइनस 3xy² एंड v इक्वल टू i इंटू वी।
आई इंटू 3x² वाई माइनस वाई क्यूब, तो 3x² वाई माइनस वाई क्यूब। अब इसके बाद आपको x और u और v की वैल्यू यहां से प्राप्त हो गई। अब आपको क्या सिद्ध करना है? टू प्रूव दैट u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4x² माइनस y²। टेकिंग LHS, u अपॉन x प्लस v अपॉन y, u और v की वैल्यू यहां से रख दीजिए। u की वैल्यू क्या है? x³ माइनस 3xy² अपॉन x प्लस v की वैल्यू 3x² माइनस y³ अपॉन y। x से डिवाइड करने पर ये होगा x² माइनस 3y²। y से डिवाइड इसमें करिए तो क्या आया? 3x² माइनस y²। 3x² प्लस x² दैट इज 4x² माइनस 4y²। 4 कॉमन ले लें, x² माइनस y²। LHS क्या था? u अपॉन x प्लस v अपॉन y। इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू प्राप्त हुई वो 4 इंटू x² माइनस y², जो कि आपका RHS है। तो इस तरह से हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, इस सवाल में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, केवल a प्लस b का होल क्यूब सॉल्व किया और इसके बाद आपको i की घात वाले पदों का हमने मान निकालना बताया था कि i² इक्वल टू -1, i³ इक्वल टू -i, i⁴ इक्वल टू 1। इस तरह से अगर 4 से अधिक घात है i की तो उसमें 4 से भाग दे दे। भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो उस पद का मान 1 होगा। शेषफल 1 आने पर मान वैल्यू i, शेषफल 2 आता है तो वैल्यू क्या होगी? -1। शेषफल 3 आने पर वैल्यू -i। ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द इक्वेशन टू वाई माइनस 6 2y माइनस 6 प्लस 4x माइनस 20 4x माइनस 20 इंटू आई इक्वल टू 0। अब इसमें इस समीकरण को हल करना है और इस समीकरण में वेरिएबल क्या है? x और y। इसका मतलब x और y के मान निकालने जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हो। तो हमें क्या दिया हुआ है?
2y-6 प्लस 4x -20 इंटू y दैट इज इक्वल 0। अब यहां पर RHS जो 0 दिया है, ये देखिए हमारा a प्लस आई वी के रूप का फॉर्म है, और यहां पर ये जो 0 है, इस 0 को भी हम a प्लस आई वी के रूप में चेंज कर लें। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y-6 प्लस 4x -20 इंटू आई, 0 को आप 0 प्लस 0 इंटू आई, और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जबकि उनके रियल पार्ट दोनों आपस में बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में बराबर हो। इसका मतलब हम दोनों साइड वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करा देंगे, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड। Real and imaginary parts both side. We get real part of LHS, that is 2y-6, real part of RHS, that is 0, and imaginary parts of LHS 4x -20 equal to imaginary parts of RHS 0। अब इस समीकरण को सॉल्व करना तो बहुत आसान है। तो 2y = 6, y = 3, 4x = 20, x = 5। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था? सॉल्व द इक्वेशन, समीकरण सॉल्व करना है। और समीकरण सॉल्व करने का मतलब कि जिस वेरिएबल में इक्वेशन दिया है उस वेरिएबल के मान निकालने। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी थी। x की वैल्यू क्या आई? 5, y की वैल्यू 3। तो आंसर क्या लिखेंगे? Solution of given equation x = 5 and y = 3. This is answer. ठीक है। Next question, question number 4. Prove that under-root of I is equal to 1 plus I upon under-root 2। क्या सिद्ध करना है? अंडर-रूट ऑफ I इज इक्वल टू 1 प्लस I अपॉन अंडर-रूट 2। देखिए, इक्वेशन, कोई भी क्वेश्चन अगर सिद्ध करना है तो उसके आपके 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका कि LHS को सॉल्व करें, RHS के इक्वल दिखा दें। दूसरा तरीका RHS को सॉल्व करके LHS के इक्वल दिखाएं। और तीसरा तरीका ये होता है
कि कभी कभी एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस दिखा पाना थोड़ा कठिन होता है। तो उस स्थिति में एलएचएस को सॉल्व करिए, उसको कुछ वैल्यू आएगी, आरएचएस को सॉल्व करिए, उसकी सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। और इसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है कि सॉल्व करते समय हमें एलएचएस से आरएचएस लाना है या आरएचएस से एलएचएस लाना है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जो पद बड़ा दिया हो, अगर एलएचएस बड़ा पद है, आरएचएस छोटा है, तो एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाएंगे। ठीक है, अगर आरएचएस बड़ा पद है, एलएचएस छोटा है, तो आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस लाएंगे। और अगर दोनों पद नहीं समझ में आ रहे हैं तो फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, अलग अलग मान इक्वल कर देंगे। तो यहां पर देखिए एलएचएस में क्या है, अंडर रूट आई, और आरएचएस में क्या है, 1 प्लस आई अपॉन रूट 2। तो इसमें बड़ा पद कौन सा बन रहा है, आरएचएस, इसलिए आरएचएस से इसको सॉल्व करेंगे। आरएचएस 1 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? यहां पर ये 1 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2, इसको अंडर रूट के अंदर स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट जाएगा, 1 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2 लिखा हुआ है। अब इसको आप सॉल्व करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 2, दैट इज 1 आई स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस 2i अपॉन 2। -1 प्लस 1 कैंसिल, 2i में 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ आई, और ये पद आपका क्या है, एलएचएस। ठीक है, आसान है। Question number 5. Find the square root of 5 प्लस 12y, 5 प्लस 12y का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या निकालना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। यहां पर ये 5 प्लस 2y 12y ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। लेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12y इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। हमने ये मान लिया कि इसका वर्गमूल 5 प्लस 12i का जो वर्गमूल है वो x प्लस आई वाई है। अब इस समीकरण को सॉल्व करके x और y के मान निकालेंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा हो, और x और y के मान यहाँ पर रख देंगे
तो x प्लस आई वाई जो है वो स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका, 5 प्लस 12i का। अब इस समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर अंडर रूट लगा है, स्क्वायर कर दे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, 5 प्लस 12i दैट इज, या इसको पहले ऐसे लिख लीजिए पूरा, इसका होल स्क्वायर x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। यहां देखिए अंडर रूट संख्या का होल स्क्वायर, इसके अलावा अंडर रूट होल स्क्वायर दोनों चिन्ह अलग हो गए, तो क्या बचा 5 प्लस 12i ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई, इसके अलावा 5 प्लस 12i एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू वाई, 5 प्लस 12y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आई, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर हमारा LHS RHS दोनों साइड कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं जो कि a प्लस आई वी के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर देंगे। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, we find x square minus y square equal to 5, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट है, इधर 5 रियल पार्ट है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 5 एंड 2xy इक्वल टू 12। दो इक्वेशन हमारे प्राप्त हुए, इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के मान मालूम, हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू और निकाल लें। We know that a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है ना, ये फार्मूला सबको मालूम है। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमने ए की जगह पर एक्स स्क्वायर, बी की जगह वाई स्क्वायर लिया है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 5, तो यहां पर 5 रख दीजिए, तो ये 25 और 2xy की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड से 12 का स्क्वायर दैट इज 169, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू
का होल स्क्वायर, इसका अलावा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आर माइनस 13। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आर माइनस 13। तो हम एक मान यही लेकर चलते हैं केवल। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 4 और सेकेंड को हम आसानी से सॉल्व करके x और y के मान निकाल सकते हैं। इक्वेशन 4 एंड सेकेंड। इक्वेशन 4 क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक बार इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन सेकेंड, तो इससे क्या मिलेगा? 2y स्क्वायर इक्वल टू 13 में 5 घटाइए, y स्क्वायर इक्वल टू 4, y इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसका अलावा x का मान प्लस माइनस 3, y का मान प्लस माइनस 2। हमने वर्गमूल क्या माना था? स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12y दैट इज x प्लस आई वाई, और x की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 3 प्लस y की वैल्यू प्लस माइनस 2। इसके अलावा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 प्लस 2i। तो हमारा वर्गमूल 5 प्लस 12i का वर्गमूल क्या आ गया? प्लस माइनस 3 प्लस 2i। अब चाहे हम इसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने से वैल्यू क्या आएगी? 5 प्लस 12i। एक बार प्लस चिन्ह ले रहे हैं, एक बार माइनस चिन्ह ले रहे हैं। तो इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if z is a complex number and z minus 1 mod of z minus 1 is equal to mod of z plus 1,
then prove that mod z इक्वल टू y। क्या है प्रश्न? z हमारा एक सम्मिश्र संख्या है, इस प्रकार है कि z माइनस वन का मापांक और z प्लस वन का मापांक दोनों बराबर है। तब आपको सिद्ध ये करना है कि z का जो मापांक है वो y के इक्वल होगा। तो यहां पर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर z कोई भी मान लें, a प्लस आई बी, एक्स प्लस आई वाई, जो भी आपकी इच्छा हो, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। z माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई माइनस वन, दैट इज z माइनस वन एक्स माइनस वन प्लस आई इंटू वाई। ठीक है, यहां पर देखिए z माइनस वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया और इसका रियल पार्ट क्या है? x माइनस वन। इमेजिनरी पार्ट्स क्या है? y। तो अगर हमें z माइनस वन का मापांक निकालना है, मॉड z माइनस वन दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। a प्लस आई बी का मापांक मॉडुलस क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की जगह पर एक्स माइनस वन है और बी की जगह क्या है? वाई है। तो इसका मतलब एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, वी हैव सपोज मान चुके हैं। देन z प्लस वन दैट इज x प्लस आई वाई प्लस वन, x प्लस वन प्लस आई वाई। It means z plus 1 is also a complex number in which real parts is x plus 1 and imaginary parts iy. So, modulus of z plus 1 mod of z plus 1 that is equal to under root of x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अभी तो हमने केवल मॉड z माइनस वन और मॉड z प्लस वन की वैल्यू ज्ञात की। अब इसके बाद दी गई कंडीशन क्या है कि मॉड z माइनस वन इज इक्वल टू मॉड z प्लस वन। mod z minus 1 is equal to mod z plus 1। इसका अलावा अंडर रूट ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स इक्वल टू टू एक्स और 4x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। ये जो आपकी दी गई कंडीशन है कि मॉड z माइनस वन इज इक्वल टू मॉड z प्लस वन, इससे एक रिजल्ट निकला। क्या रिजल्ट आया? x इक्वल टू 0। इसका मतलब z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में अगर x 0 है तो हमारी ये कंडीशन लागू हो जाएगी। उसके विपरीत अगर z माइनस वन मॉड इक्वल टू z प्लस वन मॉड देन x इक्वल टू 0। अब हमें क्या आंसर प्रूफ क्या करना है? सिद्ध करना है कि मॉड z इक्वल टू y, LHS मॉड z इक्वल टू x प्लस आई वाई। z का मान क्या है? x प्लस आई वाई, ये हमने मान लिया है। तो मॉड z क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर हम x की जगह पर x इक्वल टू 0 रख दें, क्योंकि सॉल्व करने पे क्या आया था? x बराबर 0। तो x बराबर 0 रखने पर दैट इज अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट वाई स्क्वायर RHS। ठीक है, तो गणित के किसी भी प्रश्न को हल करते समय हमें तीन बातों का ध्यान रखना है। नंबर एक, प्रश्न में क्या दिया है। नंबर दो, हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना है। और तब बात आती है कैसे करना है। तो इतनी चीज हमारे पास प्रश्न को पढ़ते समय जिस विद्यार्थी में ये तीनों बात क्लियर हो गई, इस प्रश्न में दिया क्या है, करना क्या है, तब बात आती है कैसे करना है। तो कैसे करने के लिए हम आपको अभ्यास करा रहे हैं। आप इसी तरह के क्वेश्चंस अपनी किताब से, अपनी बुक से सॉल्व करें। उनमें समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखें ताकि हम आपकी समस्याओं को निराकरण कर सकें। और अभ्यास करना है। गणित में अच्छे नंबर लाने के लिए, कंपटीशन में सफल होने के लिए केवल एक ही मूल मंत्र है और वो है निरंतर प्रयास, लगातार लगे रहना। कम से कम 2 घंटे डेली गणित का अभ्यास सुचारू रूप से करते रहना है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। If Z1 and Z2 are any two complex number, then prove that Z1 plus Z2 mod square
मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर that is equal to 2 times mod Z1 square plus 2 times mod Z2 square. ठीक है, यहां पर Z1 और Z2 कोई दो सम्मिश्र संख्याएं, तो आपको सिद्ध ये करना है कि Z1 प्लस Z2 का मापांक का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 मापांक का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Z1 के मापांक का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z2 मापांक का स्क्वायर। तो यहाँ पर कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 है, इनको आप मान लीजिए let Z1 equal to x1 plus iy1 and Z2 equal to x2 plus iy2। अगर हम ये कहें कि Z1 प्लस Z2 की वैल्यू क्या होगी, तो Z1 का मान क्या है, x1 प्लस iy1, Z2 की वैल्यू x2 प्लस iy2, दैट इज x1 प्लस x2 I इंटू y1 प्लस y2 तो Z1 प्लस Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, जिसका कि रियल पार्ट वास्तविक भाग क्या है, x1 प्लस x2 और इमेजिनरी पार्ट्स यानी कि काल्पनिक भाग y1 प्लस y। अब अगर हमें इसका मापांक निकालना है, तो हमने आपको पूर्णांक निकालना, मापांक निकालना बताया है। a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मापांक होता है वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पूर्णांक क्या होता है, आर्गुमेंट टेन इनवर्स बी अपॉन ए। क्लियर? तो यहां पर देखो मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर दैट इज x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसी तरह से Z1 माइनस Z2 के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। Z1 माइनस Z2 इक्वल टू x प्लस आई वाई वन, x1 प्लस आई वाई वन माइनस x2 प्लस आई वाई टू। सॉल्व करने पर क्या होगा, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 इंटू आई।
सो Z1 माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर दैट इज x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2 ठीक है। दैट इज मॉड Z1 माइनस Z2 मॉड स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या सिद्ध करना था? Z1 प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। LHS लिख ले। Z1 प्लस Z2 मॉड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 और इसकी वैल्यू रख दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू क्या आई थी? ये आपका x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2। अब यहां देखिए 2y1 y2 प्लस का और माइनस कैंसिल हो गया। 2x1 x2 प्लस माइनस कैंसिल हो गए। तो यहां पर x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर 2x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 2y1 स्क्वायर प्लस 2y2 स्क्वायर दैट इज 2x1 स्क्वायर प्लस 2y1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 2y2 स्क्वायर 2 कॉमन x1 प्लस x1 प्लस क्या होगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2 कॉमन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर देखो जरा ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर Z1 इक्वल टू x1 प्लस y1। तो मॉड Z1 स्क्वायर दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? और यही आपका RHS। ठीक है बच्चों, अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए।
अगला प्रश्न लेते हैं। इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर and mod z equal to 1, then prove that z minus 1 upon z plus 1 is pure imaginary number. क्या है प्रश्न कि z एक सम्मिश्र संख्या है और z के मापांक का मान 1 है, तो हमें सिद्ध करना है कि z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है। अब यहां पर बात आ गई एक नई कि शुद्ध काल्पनिक संख्या, तो देखो हम कोई भी संख्या z कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया z इक्वल टू a प्लस आई वी। इफ a इक्वल टू 0 देन z इक्वल टू i इंटू वी। और अब ये i इंटू वी जो है इसका रियल पार्ट 0 है, इसलिए अब z को हम क्या कहेंगे, एक शुद्ध काल्पनिक संख्या, प्योर इमेजिनरी नंबर। एंड इफ v इक्वल टू 0 देन z इक्वल टू a। और इस स्थिति में हम बोलेंगे z हमारी शुद्ध वास्तविक संख्या है, प्योर रियल नंबर। तो यहां पर आपको यह सिद्ध करना है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और मॉड z इक्वल टू 1 दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज प्योर इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 का इमेजिनरी पार्ट ही होगा और रियल पार्ट्स की वैल्यू 0 होगी। तो हमें क्या प्रॉब्लम, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इसको a प्लस आई वे के रूप में चेंज करें, और अगर a की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या है ये शुद्ध काल्पनिक संख्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर है। तो सॉल्व करते हैं। Let z equal to x plus iy, then mod z equal to under root of x square plus y square, given that mod z equal to 1, it means under root of x square plus y square or x square plus y square equal to 1। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ था कि मॉड z की वैल्यू 1 है और x प्लस आई वाई का जो मापांक है वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसलिए x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारा एक समीकरण प्राप्त हो गया।
आगे अब इसका उपयोग करेंगे। यहाँ पर देखो, अब इसके बाद z-1/z+1, z की वैल्यू हमने ली है x+iy, -1/x+iy+1, that is x-1/x+1+iy. So z-1/z+1, that is x-1+iy upon x+1+iy। अब बच्चों यहाँ पर अंश और हर दोनों में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, और जब भी कोई क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होता है तो उसको a+ib के रूप में चेंज करने का तरीका क्या है कि x+1+iy इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई आप करा दीजिए। तो यहाँ पर हम x+1 -iy का मल्टीप्लाई करते हैं, और अब इसको जो है सॉल्व करिए। तो x-1 का होल स्क्वायर प्लस x+1, नहीं तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए x-1 इंटू x+1 प्लस iy इंटू x+1। अब माइनस iy से मल्टीप्लाई करिए तो -iy इंटू x-1 माइनस i² अपॉन x+1 का होल स्क्वायर माइनस i²y²। देखिए यहां से क्या आया, x² -1, इन दो पदों में iy कॉमन ले लें तो x+1 -x+1 और i² इक्वल टू -1, दैट इज y²। x+1 का होल स्क्वायर i² इक्वल टू -1, ये y² हो गया। अब देखिए ये आ गया आपका x² -1 प्लस i इंटू वाई, और इसमें ये x कैंसिल तो 2 प्लस y² अपॉन x+1 का होल स्क्वायर प्लस y², दैट इज x² प्लस y² -1 प्लस 2y अपॉन x+1 का होल स्क्वायर प्लस y²। यहाँ पर आपका समीकरण फर्स्ट में x² प्लस y² इक्वल टू 1 इस जगह पर रख दीजिए। तो x² प्लस y² इक्वल टू 1 रखने पर क्या होगा, -1 प्लस 1, x² प्लस y² इक्वल टू 1, तो 1 -1 प्लस 2yi अपॉन x+1 का होल स्क्वायर प्लस y², दैट इज 0 प्लस 2y अपॉन x+1 का होल स्क्वायर प्लस y² इंटू आई। देखिए ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया जिसका
रियल पार्ट 0 है, इसलिए ये जो संख्या बनेगी इसको हम क्या कहेंगे, शुद्ध काल्पनिक संख्या, प्योर इमेजिनरी नंबर। तो इसलिए अगर कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके मापांक का मान 1 है, तो z-1/z+1 एक शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी। ये आपका सिद्ध हुआ।